So we are continuing our exercise of the chapter mineral and energy resources. हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 से गिव रीजंस. तो आपको रीजंस देने हैं. किसके? पहला वाला है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स. तो डैम बनाने से पहले आपको एनवायरनमेंट की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. क्यों रखना पड़ता है? सो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग लार्ज डैम्स एज डैम कंस्ट्रक्शन क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द नेचुरल इक्विलिब्रियम ऑफ द प्लेस, कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स. ठीक है. तो जब आप डैम बनाते हो, डैम पानी को स्टोर करता है. आपका रिवर है तो यहाँ पे आपने डैम बना दी, एक दीवार सा खड़ा करते हैं और आपका रिजर्वायर यहाँ पे बन गया. सो यहाँ पे जब डैम बनाते हैं तो जंगल भी बहुत सारे कट जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए आपको पानी को स्टोर करने के लिए. अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एरिया एरिया को आप मूव कर रहे हो, एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो जाता है. जो भी यहाँ पे गांव वाले रह रहे होंगे, ट्राइबल लोग रह रहे होंगे, उनको कहीं और ले जाना है तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे. तो नेचुरल इक्विलिब्रियम प्लेस का ख़राब हो जाता है. तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली पहले एनालिसिस करना है. एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडीज़ को बोलते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं उसको, जब भी आप डैम कंस्ट्रक्शन का सोचोगे. सेकेंड इज़ मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस. तो इंडस्ट्री कोई है तो वो कोल माइन के एरिया में ही क्यों सिचुएटेड होती है? क्योंकि आराम से कोल ला सकते हो इंडस्ट्री में, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा और इजी अवेलेबिलिटी होगी फ्यूल की, इसी कोल की. So I've written it is because presence of coal mines around industries reduces transportation cost and ensures easy availability of fuel. The third is petroleum is referred to as black gold. The reason is petroleum को क्यों हम काला सोना बोलते हैं? Petroleum is referred to as black gold as it's very valuable. तो बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है पेट्रोल, क्योंकि आप पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बहुत सारे वो आप व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं हम. ठीक है. बहुत सी मशीन्स में यूज़ होता है वो. दी फोर्थ इज़ क्वेरिंग कैन बी अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न. क्वेरिंग होती है कि आप सरफेस से माइनिंग करते हो, ऊपर वाली सरफेस को खोदते हो तो यहाँ से मिनरल्स निकालते हो. ठीक है. सो क्वेरिंग कैन बिकम एनवायरमेंटल हैज़र्ड एज लैंड गेट्स डिग्रेडेड एंड इफ पिट्स आर नॉट कवर्ड आफ्टर क्वेरिंग कैन बी हैज़र्डस. तो आप ज़मीन खोद रहे हो मिनरल्स निकालने के लिए, तो ज़मीन पे जो भी प्लांट्स हैं, सॉइल है, तो ख़राब हो जाएगी वो. इरोजन, सॉइल इरोजन भी हो सकती है बहुत ज़्यादा. और अब जब आप पिट, ये जो आपने जो खोदा, आप जो डीप सा गड्ढा बन गया, तो आप उसको कवर नहीं कर रहे हो, ऊपर से कवर नहीं कर रहे हो जब आपने क्वेरिंग की, तो एनवायरमेंटल हैज़र्ड बन जाएगा. यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, मे बी कोई इट कैन लीड टू ह्यूमन कैजुअलिटी एज वेल. इट कैन बी हैज़ार्डस. द अदर इज, उसके बाद है डिस्टिंग्विश. ठीक है. आपको डिस्टिंग्विश करना इनके बीच में कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में. कन्वेंशनल का मीनिंग होता है कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आप जनरली यूज़ करते हो. तो कन्वेंशनल पावर सोर्स आर दोज दैट हैव बीन इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके, जब लकड़ी वकड़ी जलाते हो फायरवुड के फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल जैसा आपका कोल आ गया, आपका पेट्रोलियम आ गया आपका. ठीक है. अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज हो गए दैट हैव कम इन टू यूज़ रिसेंटली, जो बहुत कम टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, हम रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं. क्योंकि ये जो हैं कन्वेंशनल सोर्सेज, तो ये नॉन रीन्यूएबल हैं, ये लिमिटेड सप्लाई में ख़त्म हो जाएंगे. इसलिए हमें इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है. तो वी हैव टू कम अप विद न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी. तो उन्हीं को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स. एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, आपकी सन की एनर्जी, टाइडल एनर्जी, टाइड्स की एनर्जी जो ओशन में होती है. द सेकेंड इज़ बायोगैस वर्सेस नेचुरल गैस. बायोगैस वो आप ऑब्टेन करते हो फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट. आपके घर पे कोई सब्ज़ी का वेस्ट है, आपने इसको एक पिट में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया, ब्लैक पॉलीथिन से कवर कर लिया. कुछ टाइम बाद, 1-2 हफ्ते बाद ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा, उससे आप बायोगैस भी प्रोड्यूस कर सकते हो. सो नेचुरल गैस तो बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का. तो पेट्रोलियम जो आप अर्थ से ऑब्टेन करते हो, वहाँ पे नेचुरल गैस भी है, बाई प्रोडक्ट होता है, वहाँ से आप नेचुरल गैस भी मिल जाता है हमें रॉक्स के अंडर. ठीक है. ये रीन्यूएबल है बायोगैस, तो जितना आपके पास वेस्ट होगा आप फिर से प्रोड्यूस कर लो बायोगैस. ठीक है. जबकि नेचुरल गैस नॉन रीन्यूएबल है, रिन्यू नहीं कर सकते हो आप. एक बार आपने गैस कुछ क्वांटिटी, सपोज 1 लीटर नेचुरल गैस यूज़ कर लिया तो कर लिया, ये 1 लीटर वापस नहीं आएगा.
बायोगैस एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, ये हम कुछ टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं, पहले ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। ये तो कन्वेंशनल नेचुरल गैस बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है। नाउ यू हैव फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस। फेरस हो गया वो वाले मिनरल जिनमें आयरन होता है, दिस आर कंटेन आयरन। नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है, सो डू नॉट कंटेन आयरन, ठीक है। ये मैग्नेटिक होता है, आयरन मैग्नेटिक है। आयरन का अगर आपके पास कोई नेल है तो उसका आप अगर आप मैग्नेट के पास ले जा रहे हो तो वो चिपक जाता है, सो इट इज़ मैग्नेटिक। जो नॉन फेरस है वो नॉन मैग्नेटिक है क्योंकि इनमें आयरन नहीं है। एग्जाम्पल फेरस का आयरन हो रहा है, यहाँ पे लाइमस्टोन एग्जाम्पल। अब मेटलिक मिनरल्स वर्सेस नॉन मेटलिक मिनरल्स, ठीक है। मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म, इनको रॉ फॉर्म में होते हैं इनके पास, क्या कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म। सो मेटलिक मिनरल्स में मेटल्स होते हैं रॉ फॉर्म में, इनमें मेटल्स नहीं होते। एग्जाम्पल आयरन ओर में आयरन होता है, मेटल है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम होता है, ये भी मेटल है। नॉन मेटलिक लाइमस्टोन है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है। जिप्सम है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है।